हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो ये ग्रासलैंड्स का मतलब क्या होता है? घास के मैदान, जहां पे घास होते हैं उस लैंड, वहां की जमीन को बोला जाता है ग्रासलैंड्स। और लेड यानी कि किस कारण से, व्हाट लेड यानी कि किस कारण से या कैसे ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान का डेवलपमेंट हुआ होगा, यानी कि विकास हुआ होगा, कैसे कैसे ये उगे होंगे। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अर्ली मैन हैड अ सेटल्ड लाइफ एंड लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो जो अर्ली मैन थे, जो पुराने समय के जो लोग थे, अर्ली यानी कि पुराने, राइट, धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल होते जा रहे थे, स्टेबल लाइफ जी रहे थे, एंड वो सीख भी रहे थे कि कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। डोमेस्टिकेट यानी कि पाला जाता है घर में। तो अर्ली के जो मैन थे वो अपनी लाइफ को सेटल करते जा रहे थे, धीरे धीरे स्टेबल करते जा रहे थे, और वो सीखते जा रहे थे कि कैसे एनिमल्स को घर में पाला जाता है। डॉग, गोट, कैटल, शीप, डोंकी एंड हॉर्स वर डोमेस्टिकेटेड। यानी कि डॉग को, गोट को, डॉग यानी कुत्ता, गोट यानी बकरी, कैटल यानी कि गाय, बैल, भैंस, शीप यानी कि भेड़, डोंकी यानी कि गधे, हॉर्स यानी कि घोड़े, इन सबको डोमेस्टिकेट किया गया था, यानी कि इनको पालना शुरू कर दिया गया था। एग्रीकल्चर मार्क्ड इट्स बिगिनिंग इन दिस पीरियड, यानी कि इस समय में, इस पीरियड में एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी को शुरू किया गया था। ओके, यानी कि खेती किसानी की शुरुआत जो है वो इसी समय में हुई थी। वीट एंड बेयरली वर द फर्स्ट ग्रोन सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि अनाज, वो पहला अनाज जो कि ग्रो किया गया यानी कि उगाया गया था। सबसे पहले वो कौन से थे? वीट, वीट यानी कि गेहूं, बेयरली यानी कि जौ बोलते हैं। ओके, तो वीट और बेयरली ये वो पहले सीरियल्स थे, अनाज थे जिसको ग्रो किया गया, उगाया गया, खेती किसानी जिसकी की गई। मैन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन विलेजेस, और बहुत सारे लोग जो है स्टार्ट कर दिए विलेजेस में, यानी कि गांव में सेटल डाउन करना, यानी कि रहना शुरू कर दिए थे। क्लियर है? एज मोर ऑक्यूपेशंस बिकम नोन, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्टेड। एज मोर यानी कि जैसे जैसे ऑक्यूपेशंस यानी कि बिजनेसेस, कमाई करने के लिए और जो ऑप्शंस मिल रहे थे जहां से पैसे कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशंस। नोन यानी कि पता चल रहा था। तो जैसे जैसे और ऑक्यूपेशंस के यानी कि बिजनेस के पता चल रहे थे, फिर लोग जो है वो बढ़ते चले गए, डिवीजन यानी कि बढ़ते चले गए लेबर के रूप में। यानी कि देखिए, सबसे पहले सब लोग खेती किसानी करने लगे, सब लोग अपना अपना खुद का अनाज उगा रहे थे। फिर जैसे ही कोई बिजनेस सामने आया तो उसमें लेबर यानी कि लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट। कुछ उगाना है, कुछ करना है, कुछ उठाना है, कहीं रखना है, या कुछ भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो लोग वहां भी जाने लग गए, तो लोग बढ़ते चले गए, डिवीजन यानी कि वही, लोग बढ़ते चले गए। फिर कुछ लोग खेती किसानी कर रहे थे, कुछ लोग ऑक्यूपेशंस में, कुछ बिजनेस में चले गए लेबर बन करके। मैन वेंट फॉर हंटिंग वाइल वुमेन लुक्ड आफ्टर द हाउस। फिर जो मैन थे, जो आदमी लोग थे, जो मेल लोग थे, वो गए, कहां गए? हंटिंग के लिए। हंटिंग यानी कि शिकार करने के लिए, खाने के लिए, कुछ शिकार करने के लिए, कि किसी एनिमल को मारेंगे तभी तो खाएंगे, समझ रहे हैं? तो जो आदमी लोग थे वो गए कहां? हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। वाइल, वाइल यानी कि जबकि जो वुमेन थी, जो औरतें थी, जो लेडीज थी, वो लुक्ड आफ्टर करती थी। लुक्ड आफ्टर यानी कि ध्यान रखती थी घर का। तो क्लियर है, जो मेन लोग थे, जो आदमी लोग थे, वो गए शिकार करने, और जबकि जो लेडीज लोग थी वो ध्यान रखती थी घर का, जो कि आज भी होता है अक्सर। लेकिन अब थोड़ा जमाना एडवांस हो रहा है स्टूडेंट्स, अब लेडीज लोग भी बाहर निकलती, वो भी ऑक्यूपेशन करती है, जॉब करती है। ओके, तो ये पुराने समय की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ग्रासलैंड उगी, ग्रासलैंड मतलब क्या? जो घास का मैदान था। तो यहाँ पे ग्रासलैंड का मतलब सिर्फ घास के मैदान से नहीं है, जो खेती किसानी हुई वो कैसे हुई, वो सब यहाँ पे हमने समझे कि जो लोग थे वो अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी करने लगे, और इस तरीके से जो जमीन थी वो हरी भरी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।